फाइनली बार्सिलोना के पास एक बढ़िया कीपर आ गया है। वी आर कॉलिंग हिम द बेस्ट। इतने टाइम बाद एक ख़राब कीपर देखने के बाद व्हेन वी फाइनली हैड अ वर्ल्ड क्लास कीपर, लेकिन ना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इतना एंटी बार्सिलोना है ना ऑन द इंटरनेट दैट बेस्ट कीपर कैसे हो सकता है, तुम इसे बेस्ट कैसे बुला सकते हो। बेस्ट कीपर तो हमारे पास है, 6 महीने तो अच्छा खेला है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। हमारे वाले ने तो ये जितवाया, हमारे वाले ने तो वो जितवाया, हमारा कीपर है। हमें पता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक एवरेज कीपर के साथ इतने सारे साल निकाले हैं। चैंपियंस लीग में हम नॉकआउट हुए हुए हैं, हम ला लीगा की गेम्स हारे हुए हैं जो शायद से ड्रॉ हो सकती थी या शायद से हम वो जीत सकते थे। नाउ फाइनली व्हेन वी हैव अ वर्ल्ड क्लास कीपर, तो उसको वर्ल्ड क्लास बोलने में भी ना प्रॉब्लम है। क्यों बोलोगे तुम? तुम्हारे पास हक नहीं है। कभी भी तुम्हें कोई राइवल फैन या कोई भी बोले ना तुम्हारे पास हक नहीं है उसको वर्ल्ड क्लास बुलाने का, उसकी कभी मत सुनना। वी नो वॉट वी हैव एंड वी विल अप्रिशिएट हिम टिल आवर लास्ट ब्रेथ। हाँ मानता हूँ हमें ये कीपर बहुत सस्ते में मिल गया, तो लोगों को ना फ़ायदा भी नहीं होता कि 25 मिलियन में एस्पान्योल से खरीद लिया, तुमने तो धोखाधड़ी करी थी, गलती से आ गया, ये कहानी वो कहानी। डेको ने कैसे अच्छी साइनिंग कर ली? डेको तो बेकार बंदा है, वो कैसे ला सकता है 25 मिलियन में एक इतना बढ़िया जोआन गार्सिया। ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। स्पेनिश टीम में सिलेक्शन हो गई है, प्रोबेबली स्पेन का नंबर 1 बन सकता है जोआन गार्सिया, लेकिन नहीं माननी ही नहीं है बात यार। कैसे मान लेंगे हम, कैसे मान लेंगे कि हम पीछे हैं? कोई बात नहीं यार, मेरे को अपने कीपर से या मेरे क्लब किसी से ऊपर है बिलीव ही नहीं कराना है। आई विल लेट माई कोच हांसी फ्लिक, माई कीपर एंड माई टीम शो यू लेवल्स। अभी प्रीमियर लीग के साथ भी यही हुआ था, काफ़ी सारी कहानियाँ बनी थी, काफ़ी सारे नैरेटिव्स बने थे और वी punch them hard and once again Joan Garcia and my team is ready to do that again। इसको मैं स्टैट से प्रूव कर देता हूँ, बट स्टैट से क्या ही बात मानी जाएगी। हमारे वाले ने तो ये जितवाया, हमारे वाले ने तो फाइनल में परफॉर्म किया है। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते चलती ही रहती है, बट आपको मैं स्टैट से बताता हूँ। जोआन गार्सिया ने ला लीगा में खेले हैं 23 गेम्स, जहाँ पे हैं उसके 12 क्लीन शीट्स। नंबर वन व्हेन इट कम्स टू क्लीन शीट। और कहानियाँ बताई जाती है, जब भी बार्सिलोना को कोई मैच होता है ना उससे पहले एक कहानी बताई जाती है। अरे बार्सिलोना की डिफेंस तो इतनी ख़राब है, बार्सिलोना की डिफेंस तो इतनी लीकी है, बार्सिलोना ये गेम हार जाएगी। बार्सिलोना की हाईलाइन इतनी है कि 2 पेसी प्लेयर आएंगे, विंग से अटैक करेंगे और आप गेम हार जाओगे। देखा था ना गलतियाँ करता है तुम्हारा कीपर, वो देखा था ना 4-0 वाले मैच में क्या किया उसने। पैर भी नहीं रखा गया ढंग से उससे, बॉल बाउंस करके ओन गोल पड़वा दिया। ये वर्ल्ड का बेस्ट कीपर है? नहीं नहीं भैया, जोआन गार्सिया ने ही सारी गलती करी है, दूसरे कीपर तो गलतियां करते ही नहीं है। दूसरे कीपर कहाँ गलती करते हैं? सिर्फ जोआन गार्सिया गलती करता है। वो तो गलती करते करते वो बेस्ट कीपर बन गया। 12 क्लीन शीट कर दी उसने, कितने 23 मैचों में, जहाँ पे वो 6 हफ्तों के लिए इंजर्ड था, नी इंजरी थी। बट नहीं, हम कैसे मान लेंगे? उसने किया क्या है? इवन दो उसको बार्सिलोना में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुआ है, आधा सीज़न हुआ है उसे बार्सिलोना में आए हुए, और उसी 6 महीने में उसने अपने आप को इतना बढ़िया प्रूव करके दिखा दिया है। बट नैरेटिव ऑन द इंटरनेट इज़ वेरी सिंपल। क्या उसने चैम्पियंस लीग जीता है? उसने पहली बार चैम्पियंस लीग में खेला ही फॉर बार्सिलोना है। ये सीज़न ख़त्म नहीं हुआ। बार्सिलोना इज़ वेरी मच अलाइव इन द कॉम्पिटिशन, दे हैव टू प्लेस एथलेटिको मैड्रिड। बट नहीं, उसने चैम्पियंस लीग जीता है। एक सीज़न तो ख़त्म होने दो। नहीं, उसने चैम्पियंस लीग जीता है। द आंसर इज़ नो, ऑब्वियसली नो। सीज़न ख़त्म होगा तभी तो पता चलेगा जोआन गार्सिया क्या जीतेगा क्या नहीं जीतेगा। अभी तक तो उसने सिर्फ मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं, अभी तक तो उसने सिर्फ सेव ऑफ द मंथ जीता है, कीपर ऑफ द ईयर जीता है फॉर एस्पानियोल। बट नहीं, ही कैन नॉट बी द बेस्ट, ही हैज़ टू विन द चैम्पियंस लीग। बट हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं है, हम वेट भी नहीं करेंगे सीज़न ख़त्म होने की। बट इट इज़ फाइन। अगर हम बात कर ही रहे हैं अबाउट MVP, तो मैं आपको MVP के बारे में चीज़ें बता देता हूँ। रायो वायोकानो के साथ हमने 2 गेम खेली, एक उनके होम पे एक हमारे होम पे। दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच कौन? जोआन गार्सिया। लेकिन मान कैसे ले हम जोआन गार्सिया बेस्ट कीपर है? इतना क्या बड़ा कर दिया MVP? हमारे कीपर के पास तो भर भर के MVP अवार्ड है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? ऐसी गेम्स पुराने टाइम पे व्हेन बार्सिलोना वर प्लेइंग अंडर अदर कीपर्स, मैं सिर्फ एक कीपर को टारगेट नहीं करने वाला, एनी अदर कीपर, ये मैचेस या तो हम हारते या ये हम मैचेस ड्रॉ करते। रायो अवे हम डेफिनेटली हारते, और होम पे जो अभी हमने पिछला मैच खेला वो हम डेफिनेटली हारते। और यही फ़र्क है, जो 4 पॉइंट का हमारा फ़र्क आ रहा है ना, दैट इज़ थैंक्स टू जोआन गार्सिया। अगर हम ला लीगा जीत रहे हैं ना, दैट इज़ थैंक्स टू जोआन गार्सिया। बट ला लीगा तो बेकार ट्रॉफी है, ला लीगा थोड़ा जीतते हैं, यूरोपियन कॉम्पिटिशन जीते जाते हैं। लेकिन हम मान कैसे लें कि ये कीपर कम से कम आपको 10 से 12 पॉइंट
अपने सिर्फ कीपिंग से ला के दे रहा है। लेकिन नहीं, मानना नहीं है, डिनाइल में रहना है, ताकि अपना पॉइंट ऊपर, जोआन गार्सिया जो कर रहा है वो नीचे, दूसरे को अच्छा बोल दें, कभी ऐसा नहीं होएगा। अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट एस्पानियोल, जहाँ पे हमें पता था माहौल कैसे होने वाला है, उसको राता राता बोला गया। स्पेनिश में राता का मतलब लिटरली ट्रांसलेट करो तो होता है रैट, बट उसका मतलब एक्चुअली में जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना, उसका मतलब होता है सांप, सपोला, जिसने धोखा दे दिया, जो डस के चला गया, उसका एक्चुअल में स्पेनिश में मीनिंग राता का ये होता है। उस पर पैसे फेंके गए, नकली पैसे फेंके गए, दिखाया गया कि तू हमें कैसे धोखा दे के छोड़ के गया। उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच जीता, जहाँ पे 2 फैंटास्टिक गोल आए थे, एक लेवा ने मारा था, एक मारा था डैनी ओल्मो ने। मैन ऑफ द मैच किसको मिला? जोआन गार्सिया ने। वो मैच सिंगल हैंडेडली अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट मेरे को जोआन गार्सिया ने जिताया, बट नहीं, वो नहीं कंसिडर किया जाएगा कि अंडर प्रेशर अवे इतना बढ़िया खेला, मैन ऑफ द मैच जीता, बट नहीं, ही स्टिल नॉट द बेस्ट। उसने चैंपियंस लीग नहीं जीती है, ध्यान रखना। लास्ट सेरेमिका अवे खेला हमने, वहाँ पे हम 2-0 जीते, बट जाके बार्सिलोना फैन से पूछो, जाके आप हाईलाइट्स ही देख लो, उस मैच में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। अगेन वहाँ पे 3 पॉइंट जो हमने जीते थे ना, थैंक्स टू जोआन गार्सिया थे, क्योंकि जल्दी गोल आप 1-2 खा लोगे, मोमेंटम खराब हो जाता है। वहाँ पे हमें सिंगल हैंडेडली 1-on-1 सेव कर रहा है, लेकिन नहीं मानेंगे थोड़ा। हम कैसे मान लेंगे कि जोआन गार्सिया इतना बड़े कीपर है? उसके लिए मैचेस देखने पड़ेंगे, उसके लिए मैच को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, स्टैट्स देखने पड़ेंगे, नहीं मानेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी, इतना एक्सपीरियंस है, इतना किया है, उसके बेसिस पे ही जज करके एक लूज सी स्टेटमेंट दे देंगे, दूसरे का हम कैसे बढ़िया बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, प्रॉबेबली ये आपको हेल्प कर देगी। एक मैच जो हम हारे थे 2-1 अगेंस्ट जिरोना, हमारी राइवल्स हैं वो, कैटलान डर्बी जो होती है, उनके अगेंस्ट हम 2-1 हारे हैं, और मैन ऑफ द मैच उसमें किसको मिला? जोआन गार्सिया को। एक हारे हुए मैच में आपने कब देखा था लास्ट टाइम? मेरे को तो ध्यान भी नहीं है कि जो कीपर हारा है उसको मैन ऑफ द मैच मिला है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी जोआन गार्सिया ने, लेकिन फिर भी उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है, उसको साइडलाइन करके बोल दिया जाता है कि तू बेस्ट नहीं हो सकता है, तेरे को बेस्ट होने के लिए और लंबा होना पड़ेगा, तेरे को बेस्ट होने के लिए चैंपियंस लीग फाइनल में एक डाइंग सेव करनी पड़ेगी, तभी और तभी तेरे को हम बेस्ट मानेंगे। विच इज़ फाइन, फेयर आर्ग्यूमेंट है भाई, फेयर आर्ग्यूमेंट है। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी there are a lot of things that Joan Garcia needs to improve, या needs to really show himself that he is one of the best। लेकिन ये गलत बात नहीं है कि मैं अपने कीपर को बेस्ट बोलूँ। मेरे लिए मेरा हर प्लेयर बेस्ट है, मेरे लिए मेरा फेरान टोरेस भी बेस्ट है, अरोखो भी बेस्ट है, जेरार्ड मार्टिन भी बेस्ट है। टाइम दिया जाता है ना तो सब अपना मेटल प्रूव करते हैं, फॉर द नेशनल टीम, फॉर द क्लब। लेकिन ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाना कि एक ऐसा कीपर आ गया है जो पूरी टक्कर दे रहा है, प्रॉबेबली स्लाइटली बेटर अपने आप को प्रूव कर रहा है, वो भी चीज़ ना मानना, एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइड करते हैं, मैं आपको एक बढ़िया सा ना एक स्टैट बताता हूँ, एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूँ। ये भी डिनाई हो सकता है, क्योंकि जब कोई डिनाइल में जीता है तो उसकी कोई हेल्प तो नहीं होती, बट मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक स्टैट बताता हूँ। एक होता है एक्सपेक्टेड गोल्स। एक्सपेक्टेड गोल्स का मतलब आपको पता है कि आपने कितने गोल मारे, मतलब एक मैच में सॉरी कितने गोल मार सकते थे, एक्सपेक्टेड गोल, सिंपल। एक होता है एक्सपेक्टेड प्रिवेंटेड गोल, कि आपने कितने गोल एज अ कीपर बचाए, कि इतने शॉट्स पड़े, पूरी एल्गोरिदम होती है, स्टार्ट डलता है कि कितनी शॉट्स लगे, कितने सेव हुए, कितने एंगल से कहाँ से मारे गए, वो सारा डेटा फीड होता है, तो एक एक्सपेक्टेड प्रिवेंटेड गोल निकलता है। और वो जोआन गार्सिया का ना इज़ दी बेस्ट, इट्स दी बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ विद 9.47। अभी 9.47 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर जोआन गार्सिया ने अभी तक 9.5 गोल बचाए हैं बार्सिलोना को, अभी तक जितने भी गोल कंसीड किया ना बार्सिलोना ने, 9.5 गोल बचा चुका है। मतलब ये सर्टन गोल थे, ये गोल कोई और कीपर होता तो बॉल बैक ऑफ द नेट होती, बट जोआन गार्सिया ने 9.5 गोल बचाए हैं बार्सिलोना के लिए। लेकिन कहानी अभी भी चलेगी क्योंकि बार्सिलोना की डिफेंस ABCD बहुत ख़राब, बहुत बेकार। हाईलाइन हांसी फ्लिक, हाईलाइन ये है, प्रेसिंग नहीं होती, हाईलाइन नहीं चलती, कहानियाँ फिर भी बनती रहती है। बहुत आसान है बार्सिलोना की डिफेंस को थू करना, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में कोई नोटिस नहीं कर रहा द वे जेरार्ड मार्टिन इज़ परफॉर्मिंग, द वे पाउ कुबार्सी इज़ परफॉर्मिंग एट अ टाइम जहाँ पे मेरे पास बार्ले कुंडे मेरे 2 रेगुलर फुल बैक नहीं है, एट अ टाइम जहाँ पे जोआओ कैंसेलो ना घटिया डिफेंडर बोल के साइडलाइन कर देते हैं। इवन दो अटैकिंगली वो बहुत बढ़िया है, डिफेंसिवली तो हमें पता था ही इज़ एवरेज, लेकिन फिर भी हैविंग दैट वेरी एवरेज फुल बैक्स, हैविंग 2 डिसेंट यंग सेंटर बैक्स और एक ऐसा सेंटर बैक जिसको तो हम बिल्कुल कुछ रेट ही नहीं करते थे, वो होने के बाद भी जोआन गार्सिया आपको 9.5 गोल बचा के देता है। लेकिन
उसको फिर भी बोला जाता है कि कैसे, ऐसे कैसे, फिर भी शाउट्स आती हैं कि डेविड राया शुड बी द नंबर 1 कीपर। उनाई सिमोन तो आजकल गलतियां कर रहा है, तो डेविड राया को बनना चाहिए नवंबर कीपर, क्योंकि आर्सेनल को देखो टॉप पे बैठी है, इतना अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड है। जोआन गार्सिया नंबर 1 अभी भी नहीं बनना चाहिए। जोआन गार्सिया ने अपने मेरिट में इस टीम पे अपनी जगह बनाई है। कहाँ वो लास्ट सीजन एस्पानियोल में खेला था, उससे पहले कहाँ वो रेलीगेशन बैटल में था, बार्सिलोना पे आके उसने टॉप क्लब में टॉप टियर खेल के, चैंपियंस लीग खेल के अपने आप को प्रूव किया। 6 महीने आउट रहा, बट फिर भी उसको अंडररेट किया जा रहा है। मुंह तभी बंद होते हैं, नैरेटिव्स तभी बंद होते हैं जब आप, जो हमने न्यूकासल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी ना, वैसी परफॉर्मेंस जोआन गार्सिया देगा। और ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया, वो दे चुका है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी अगेन prove the naysayers wrong. It is just a matter of time when Joan Garcia becomes the number 1 choice for Spain. Even though hate on Arsenal is a very low hanging fruit. Arsenal को hate करना बड़ा आसान है, Arsenal ये, Arsenal वो, Arsenal bottle. But कीपर स्पेन का बनेगा डेविड राया, जोआन गार्सिया नहीं। I love internet. आई लव द वे पीपल हेट बार्सिलोना। आई लव द वे सब देखना चाहते हैं कि बार्सिलोना के प्लेयर्स नीचे गिरे, बार्सिलोना नीचे गिरे। जो नैरेटिव आपको सर्व करता है वो सर्व हो जाए। आजकल रफीनिया को भी लपेट दिया जाता है और नेमार को ऊपर जान के चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है नेमार वापस आ गया, बार्सिलोना में खेलेगा नहीं, बट रफीनिया भी करंटली खेल रहा है, इसको नीचे गिरा दो। ये नैरेटिव्स मैं बड़े टाइम से देख रहा हूँ, एंड दिस नैरेटिव हैज स्टार्टेड नाउ अगेंस्ट जोआन गार्सिया। ही इज़ द बेस्ट फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट फॉर एवरी बार्सिलोना फैन। जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर आके बात करेंगे, जब स्टैट्स और ट्रॉफीज़ भी प्रूव हो जाएंगी। 6 महीने और तो दो बॉस। बाय द वे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू यू हैव एनी अदर टेक ऑन जोआन गार्सिया, प्लीज़ मुझे बताना। सी यू टिल द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।